सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, दयालु सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान के अध्यात्म विद्या की इस पाठशाला में बैठे हुए परमादरणीय दीदी, मेरे प्रिय भैया मने जी, गुरु दरबार के नाम लेवा सत्संगी उपदेशी भक्तों, देवियों तथा माताओं और बहनों, इस अवसर को, इस दिन को, इस स्थल को सबको धन्यवाद दिया जाए जिसकी वजह से हमें ऐसा सुयोग मिला। प्राय ही हम यहाँ बैठा करते हैं, सभी पुराने उपदेशी सत्संगी हैं और उपदेश इस पीठ से, गुरु भगवान की इस पावन गद्दी से हमको प्रकारांतर से मिलते रहता है। वह पात्र भेद से अपने संतों द्वारा या अपने भक्तों के वे हृदय में विराजमान होके इन भक्ति के छंदों, पदों और भजनों द्वारा वे हमें प्रबोध करते हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसे हम सोचे भी नहीं होते और हमें सुनने को मिलता है। सचमुच मन को पूर्वाग्रह से खाली करके सत्संग श्रवण के लिए कहते हैं, छाड़ विषय रसरंगा करो रे मन सत्संगा। विषय का रसरंग छोड़ के दिमाग में जो प्रोड्यूस भरा हुआ है, कुछ न किसी बातों का मंथन चलते रहता है, उन बातों से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ करके अपने आप को एक शिशु भाव से, जड़ भाव से उनकी ओर ताकेंगे तो उधर से कुछ प्राप्त होता है, कुछ मिलता है। और मिलने की शर्त वही है कि अंतःकरण की कुप्रवृत्तियाँ जो भीतर में बिल्कुल लहरा रही हैं, उनको थोड़ी देर के लिए शांत कर दें और पीछे का पूर्वाग्रह खाली कर दें दिमाग से, तब मिला करता है। बैठते ही कुछ न कुछ मन में अच्छे अच्छे विचार उठते रहते हैं। भगवान को पाना सबका लक्ष्य है। कहते हैं जीव जो है सहज रूप से ये भगवान का ही अंश है। सब व्यक्ति का सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम दैवत्व, किसी के घर में लिखा हुआ था कि वी आर द फ्रस्ट्रेटेड डिवाइन। दैवी भावना और वह दिव्यत्व हमारे अंदर में है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में है। संसार के बीच में पड़ के बूंद पड़त भा ढाबर पानी, तिमि जीवही माया लपटानी। पानी जो वाष्पीकृत होके नीचे से ऊपर गया है वायुमंडल में, वह निहायत शुद्ध है, लेकिन ऊपर से आके जब गिरता है तो मिट्टी में पड़कर ढाबर हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। उसी तरह ये जीव जो अपने ईश से पृथक होके ये पंचनद में आया इस शरीर में, तब से ये मायावी बन गया और रोने लगा, दुखी होने लगा। और ये जब तक अपने बिल्कुल लक्ष्य को, अपने केंद्र बिंदु को मिलेगा नहीं, तब तक इसकी छटपटाहट जारी रहेगी। बड़े बड़े महात्मा इस रास्ते से चल के, इसी शरीर से साधना करके, प्रेम करके, भक्ति करके उस शिखर को प्राप्त कर गए कि खुद भगवान बन गए।
अब उनसे अपने को कंपेयर, गुरु भगवान कहा करते थे कि ये सत्संग एक आईना की तरह है और तुम खड़े होते हो, जिस तरह से आईना में तुम्हारी शकल झलकती है, इसी तरह तुम्हारा आध्यात्मिक स्वरूप कितना गठित हुआ है, ये सत्संग में संतों के व्यक्तित्व के सामने आते ही तुम उसको लखने लगते हो कि हमें कितना जाना है, कहाँ पहुँचना है, कैसा बनना है और अभी बने कितने हैं। और फिर साथ साथ सत्संग में ये बताया जाता है कि तुम्हारी रफ्तार कितनी है, कितने दिनों में पहुँचेगे। श्री गुरु महाराज जी एक उपदेश ऐसे सुनाया करते थे कि कोई व्यक्ति कितने वर्षों से एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। उसने नारद बाबा से कहा कि महाराज आप तो भगवान जी के पास जाते हो, उनसे जरा पूछना कि मैं लगा हुआ हूँ, आदमी बुझ जाता है कभी कभी। अब यहाँ लाइन में लगे लगे भी मन तो ऐसा शैतान बैठा हुआ है ना, वो गाफिल करते रहता है। तो पूछा कि हम फ्रस्ट्रेशन में था, बेचारा निराश हो रहा था, कारण कि तुरंत भगवान तो ऐसी चीज़ है नहीं कि तुरंत मिल जाए। उसने भगवान जी से पूछ के बताना कि मैं लगा हुआ हूँ कब से, क्या मुझे उनके दर्शन होंगे? तो नारद जी कहे ठीक है, आप पूछ के बता दूंगा। तो फिर कभी नारद मिले दोबारा, तो पूछा उसने कि मेरे बारे में पूछा है आपने, मेरी हालत के बारे में, कि मुझे कभी दर्शन देंगे वे? तो उसने कहा कि बस लगे रहो। कहा कि नहीं वे मिले? कहा हाँ मिले। तो आपने पूछा? का पूछा तो, लेकिन क्या पूछा, क्या जवाब मिला? कहा मत सुनो, निराश हो जाओगे, रिजल्ट बड़ा होपलेस है, इसलिए इसी तरह लगे रहो। फिर भी उसने कहा कि उन्होंने कुछ तो कहा होगा, नहीं ही देंगे दर्शन। कहा नहीं, कहा तो कि दर्शन देंगे, लेकिन जिस पेड़ के नीचे बैठा है उतने पत्ते जितने लगे हैं उसमें उतने 100 साल अभी इसी तरह से तपस्या करेगा तब मुझे दर्शन होंगे। अब बाद की बात सुना नहीं है, बिल्कुल आशावादी होना चाहिए भक्त को, पॉजिटिव ख्याल का होना चाहिए, मुझे मिलेगा ही, सबको मिला है, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। तो उसने जैसे ही सुना कि हाँ दर्शन होंगे, इसी से इतना उछल पड़ा मन उसका, वाह वाह प्रभु लगा करने। तो कहा कि अरे और आगे की बात तो सुनो। कहा उसको सुनने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कह तो दिया कि मुझे दर्शन देंगे, इसका मतलब मेरी पुकार पहुंचती है उनके पास में और वे देंगे, वादा तो किया। कहा लेकिन, कहा क्या कह दीजिए लेकिन? बोले कि इतने वर्ष लगेंगे तब। कहा उससे मुझे मतलब नहीं है, और मुझे दर्शन देंगे ऐसा कहा उन्होंने, तो बस इतना ही काफ़ी है। और एकदम बावला हो गया दर्शन की खुशी से, और तुरंत ही भगवान आके वहीं प्रकट हो गए। अभी नारद गए भी नहीं थे, उन्होंने कहा महाराज मुझे तो झूठा बनाया आपने, कहा था कि इतने वर्ष लगेंगे तब दर्शन होंगे और अभी आप आ गए। तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त बुझे हुए दिल से ये साधना कर रहा था, उस वक्त उसकी रफ्तार इतनी कम थी कि उस वक्त के रफ्तार के मुताबिक इतने वर्ष लगते तब दर्शन की स्थिति पैदा हो सकती थी। और मेरे आने की खुशी में इतना बावला हो गया, इतनी रफ्तार तेज कर दी कि अभी ही मैं आ गया। मेरे आने की कोई शर्त नहीं, इतने वर्ष में मिलेंगे, अब मिलेंगे, ऐसा करोगे तब मिलेंगे। वो सर्टेन स्टेज है मानसिकता का, उनकी पुकार का, उनके पाने की उत्कंठा का, कि वो अब पूरा हो जाए तो अब मिलेंगे, नहीं तो बुझे हुए दिल से जन्मांतर बीत जाएंगे तब भी नहीं मिलेंगे। तो उसको तेज करने के लिए, तो कैसे तेज होता है? आज दिन में ख्याल आ रहा था कि एक राजा लोग पहले जब प्रजा वत्सल कहा जाता था उनका, प्रजा जैसे उनका वत्सल बछड़ा है, गाय का जैसे बछड़ा होता है, तो उस प्रजा को कैसे हमारी प्रजा खुश रहेगी या किसी को कष्ट तो नहीं है, रात में घूमा करते थे वे। तो रात में राजा जब भी निकले तो आदमी को दुख होगा तो नींद नहीं लगेगी, नींद नहीं आती है उसी को जिसको कोई परेशानी होती है। जो निश्चिंत है, चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं हो तो सोएगा ही। तो सारे नगर के लोग सोए थे, एक सब बाबा अपनी कुटिया में बैठा हुआ और रात भर जगा होता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन राजा हर 2-4 दिन पे रह के रात में घूमा करता था। तो देखा कि ये साधु कुछ कष्ट जरूर है, कल इसको बुला के इसका कष्ट दूर कर देते हैं, ये जगह क्या रहता है। तो साधु को बुला के उसने पूछा कि बाबा आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कुछ नहीं है, तो आप सोते क्यों नहीं? मैं कई रातें मैंने तुम्हारी हालत देखी और तुम जगे होते हो। तो उस बाबा का जवाब क्या था?
और लोगों से पूछा जाए क्यों नहीं सोते हैं, तो मुझे ये पीड़ा थी, ये तकलीफ थी, ये चिंता में रात भर नींद नहीं आई। और वो बाबा कहता है कि मेरे एक परम प्रियतम हैं और उनको बड़ी पुकार लगाई बड़े दिनों से, उन्होंने वादा भी किया है कि मुझे मिलने आएंगे। सोचता हूँ दिल में तो सब लोग जगे हैं, मेरी आंखें खुली हैं, वे आए तो मिल जाएंगे, और रात में कहीं मैं सो जाऊँ और मेरे सोए में वे प्रियतम आ जाएं, दरवाजे पर से वापस हो जाए तो मैं लुट जाऊंगा, मेरे जीवन भर की पुकार व्यर्थ जाएगी। इसीलिए उनके इंतजार में जगा होता हूँ। अब ये भी एक सुख है, एक चिंता है, उसली के लिए भी नींद नहीं आती है। और वो मेरे मालिक, मेरे प्रियतम आएंगे और दरवाजे से लौट न जाएं तो मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। इसलिए कितने दिनों तक, आज तुम 1 2 दिन 4 दिन देखे हो, मैंने कितनी रातें जग के बिताई हैं कि वे आ जाएं और मैं मिल लूँ। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और इसी तरह मैं सारी रातें जगे रहूं, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए जाओ, मुझे तो दर्शन के लिए नींद हराम है, जिनको सुख के लिए है, जिनको मुकदमे जीतने के लिए है, जिनको धन के लिए है, औरों को जो नींद नहीं लगती है जाके उसको पूरा करो। तुम राजा हो, कर सकते हो। मेरी यदि इस तरह की पूरा कर सको, मेरे ठाकुर को, प्रियतम को बुलाने में यदि मदद कर सके तो तुम कर नहीं सकते। तो कैसे विकल होंगे, उनकी रफ्तार कितनी तेज होगी। अब एक आदमी पैदल जा रहा हो, मुझे उतनी दूर तक पहुंचना है, कहा भाई कितनी दूर है, कितने दूर में पहुंचूंगा, कहा चलते जाइए, अभी 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही वहाँ बिरसा मोड़ जाने में। और तुरंत ही कोई देख लिया कि वहाँ घूम रहा है, इतने कैसे तुम आ गए, रफ्तार तो तुम्हारी ऐसी से वैसी रफ्तार में तो आ नहीं सकते। उसने कहा कोई गाड़ी वाला आ रहा था, उसने लिफ्ट दे दिया और हम फट से यहाँ आ गए। तो फिर ये होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये सत्संग जो बीच में होता है, गुरुजनों का संग होता है, संतों का दर्शन होता है, उससे रफ्तार बढ़ जाती है। शास्त्र जन, महापुरुष, संत जन बता गए हैं कि भगवान से मिलने की तुम्हारी रफ्तार को बढ़ाने का एकमात्र एक ही साधन है, साधु संग करो, संतों का आदर करो, उनकी सेवा करो, उनके साथ अदब से पेश हो, तो ये तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, तुम्हारी रफ्तार कई गुनी बढ़ जाएगी। जो भगवान हजारों साल में नहीं मिलता हो तत्काल मिल जाएगा। कोट जन्म का पंथ जो, और पल में पहुंचा जाए, पलक मारते पहुंच जाएगा। इसलिए साधुजनों का आदर करो, दर्शन करो, सब कुछ गंवा के भी, सब कुछ पीछे छोड़ के भी सत्संग और साधु संग न छोड़ना, तो तेरी निश्चित रफ्तार बढ़ जाएगी। और जिसके लिए जन्म से भटकते आ रहे हैं हम, वो परमाराध्य परम प्रियतम, जो सबका आराध्य है, सबका उपास्य है, सबका मंजिल है, जो सबको, किसी को तपस्या से, किसी को गाने से, मीरा जैसी लोगों को प्रेम करने से, योगियों को योग करने से, याज्ञिकों को यज्ञ करने से, ज्ञानियों को वेदांत की धारणा बनाने से जो मिला, वह हमें साधु संगति से मिल जाएगा। सब सच ये सिद्धांत है उसमें, रामायण में, तमाम महाभारत में, कि ये दुर्लभो असंगो अगम्यश्च, साधु संगति दुर्लभ है। यदि जीवन में मिला है तो निश्चित भगवान तुमको जल्दी अपने पास बुलाना चाहता है, ये सबूत है। और तुम सत्पात्र हो, तुम्हें अपने प्यारों में चुन लिया है उसने, और अपने साधुजनों को भेज भेज कर वो तुम्हारी इंटेंसिटी को, तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी रफ्तार को बढ़ाने का साधन दे रहा है तुम्हें। उस अवसर से चूको मत, सब कुछ गंवा के भी उस अवसर का लाभ उठाओ और जल्दी पहुंच जाओगे। वो मालिक जल्दी बुला लेगा। वो सदगुरु बैठा हुआ नहीं है, हमारे सब की निगाहबानी कर रहा है कि किस रफ्तार की पुकार सात्विक है, बेगरज है, और उसे जल्दी पुकार रहे हो तो अपने प्यारों को भेजता है। कारण कि उसके मिलने का गुरु उनको पता है ना, इसलिए वे बुलाते हैं जाओ। और एक दूसरी बात होती है साधकों के अंदर में, प्रेमियों के अंदर में, मैंने कई बार कहा है कि हमारे रास्ते में बाधक तत्व क्या है, तन, मन और जन, 3 तरह से। ये मन भी फितरत करता है मन में, और देखता है कि अरे सारे लोग तो मौज कर रहे हैं, हम कहाँ सत्संग में दौड़ते हैं, इतने दिन दौड़ते रहते, कुछ तो मिला नहीं। वो मन निराशा में डालता है, और तन डालता है, ये बीमार कर देगा, नाना प्रकार की परेशानियों में डालेगा। और जन परेशान करते हैं, कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, या परिजन पुरजन। कहते हैं कि जीवन में सुबह से शाम तक जितने भी मिलते हैं
जितने से सुहृद माँ पिता मित्र भाई कुटुंबी सब तुम्हारे साधना के बाधक हैं। भगवान को भुलाने वाले हैं। जीवन में यदि साधु मिल जाए भरपूर प्रार्थना करो। एक सज्जन थे, कहते कि सवेरे सवेरे भगवान सूर्य से विनती करता हूँ कि हे परमात्मा, हैं दुकानदार होगा तो कहा कि अच्छी बिक्री करा देना, थोड़ा पैसा मिल जाए। कोई और चीज़ का ग्राहक होता, सुबह सुबह आदमी करता है कि आज का दिन ऐसा बीते, मुझे ये मिल जाए। सवेरे की प्रार्थना को, सवेरे की पुकार को बड़ा सार्थक माना गया है। और संत जन पुकारते हैं अपने परमात्मा को, भगवान को। नहीं, एक सज्जन थे मेरे ही बगल में, उनका नाम नहीं लूँगा, कहीं महाराज आप 4 बजे जगते हैं तो हम 3:30 ही बजे जग जाते हैं, और हम नहा भी लेते हैं सालों भर, बड़ी तारीफ करें। और वो टिक्का उक्का लगा के, और सवेरे ही यहाँ आरती शुरू नहीं हो और मोटरसाइकिल से दौड़ना शुरू। तो मुझे हंसी आवे, मुझे कहता कि आप 4 बजे जगते, मैं 3:30 बजे जग जाता हूँ। कभी मैं उसके बाद नहीं सोता इसलिए हूँ कि रात में फ़ोन पर ट्रक से भट्ठा के मालिक थे, ईंटें सप्लाई करते थे, तो रात में जो ऑर्डर मिलते हैं वो 3 ही बजे से ऑर्डर पूरा कराने के लिए भट्ठे पर दौड़ते थे। इस ट्रक को तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। उस वक्त कहता है कि मैं भी जग जाता हूँ, मैं भी नहा लेता हूँ, लेकिन तुम उठते किसके लिए और मैं उठता किसके लिए हूँ? मैं मेरा कुछ न पूरा हो, मालिक तेरी याद आ जाए दिन भर में। ऐसा कोई सज्जन बंदा अपना प्यारा भेज देना जो तुम्हारी याद करा दे। ये सब भुलाने वाले हैं। ये मुझे टहलने को कहते हैं, मुझे खराब लगता है कि कितना मन शांत होता है, निसंकल्प होता है, पवित्र होता है, जैसे बच्चे का वो होता है ना अंतःकरण। और निकलूँगा रोड पर, कोई आके पाँव छुएगा, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। इतनी दूर से मैंने, एक महात्मा थे यहाँ पर आए हुए, वो सुबह कहें कि मार डायबिटिक है, हम लोग चलिए दौड़ने चलते हैं। तो मेरा हाथ पकड़ के रोड पर दौड़ाने लगे। मैंने कहा बाबा ये तो न कहिए, कम से कम ये टहलने से ही लोगों का रिमार्क गलत जा रहा था कि ये साधु रोगी है, खा खा के मोटाई झाड़ने के लिए जा रहा है। तो कहेंगे ऐसे क्यों बोलते हैं? हमने कहा ये सब रोग ही नहीं होता तो ये घर में भी 8 बजे तक सोते, और हम लोग भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं बीमार होकर। इसलिए अब चलिए दौड़िए, रात में बढ़िया सत्संग किए हैं। अब ये तमाशा सबका रिमार्क जा रहा है कि ये मोटा के बाबा जो अपने मोटाई कम करने जा रहा है। तो ये तन बाधक डालता है, मन बाधक, जन सब बाधा डालने वाले हैं। सदगुरु का प्यारा, कोई उनका फकीर, कोई उनका संत, उन पर जीवन बारा हुआ बंदा कोई मिले तो सवेरे सवेरे ही कोई अच्छी बात सुना देगा। बस दिन भर का मिल गया हैं। दुकानदार सोचेगा कि आते आते सवेरे सवेरे ही कोई ऑर्डर मिल जाए माल का तो उससे खुश होगा। एक साधु कहते थे कि दुनिया के लोग मिलते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कारोबार कैसा, तुम्हारा समाचार कैसा, और साधु मिलता है तो पूछता है तुम्हें हरि से प्यार कैसा है। तो हमें जीवन में वैसा अवसर जब मिलता है, वैसे संत जन मिलते हैं, मुझे हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य और हमारे इष्ट को याद करा देते हैं। जिस बुझे हुए रफ्तार से हम चलते हैं, सब बुझे हुए हैं, शरीर के चलते बुझे हुए हैं, मन के चलते बुझे हुए हैं, या तन या जन के चलते बुझे हुए हैं, सब बुझ के चलते हैं। महाराज जी कहते थे कभी कभी तुम्हारा मन पाठ पढ़ाएगा कि कहाँ फंस गए, सारे दुनिया के लोग तो मजा ले रहे और हम ये आके बाबाओं के चक्कर में पड़ गए। कभी तुम्हें तुम्हारी साधना, तुम्हारा सत्संग, तुम्हारा प्रार्थना, ये सब लगेगा जैसे भूसा चबा रहे हो, लेकिन उन मन का चाल है, सावधान हो जाना कि हम समझ रहे हैं। तो जो चाल मार रहे हो ना उसकी एक मत सुनना, और उससे दुश्मन जैसा विरोध करके मन को और कहना जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वही सच है और शास्त्र सम्मत है, महापुरुषों द्वारा प्रमाणित है। डंके की चोट पर शास्त्र और गुरुजन कहते हैं यही सत्य है, नहीं तो नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, ये कोई दूसरा पथ ही नहीं है इसके अलावा। इसलिए जिस पथ पर मेरे प्रारब्ध ने लगाया है वो सबसे उत्तम है। साधकों में ये भी आती है बीमारी है, हमको तो कुछ आता नहीं, हमको तो कुछ गुण ही नहीं है, तो हम जाएंगे कैसे? अरे गुण उनके दरवाजे पर आना आ गया ना तुम्हें, उनके आँख के सामने दिखाई तो पड़ने लगे, वे देख तो रहे हैं तुम्हें, इससे बड़ा और गुण नहीं होता है। गुण वाले सड़कों पर दुनिया के प्रारब्ध के थप्पड़ खा रहे हैं, ये गुण आ गया तो तुमको याद करना आ गया,
तुम्हारे लिए रोना आ गया है, तुम्हारी कृपा के लिए हाथ जोड़ना आ गया, इससे बड़ी और कोई चीज़ होती नहीं। वो अंधा जो भगवान के मंदिर में बांके बिहारी के वो जा रहा था, लाइन में सब लगे थे, दोनों आँखों का सूर था वो। तो भीड़ वाले उताए हुए थे कि कैसे हम आगे चले जाएं, कैसे आगे चले जाएं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि सूरदास, एक आदमी की जगह लिए हुए हो यार, हटो ना, आँख है ही नहीं, दर्शन क्या करोगे तुम, क्या काहे को लगे हो तुम। तो कहता है कि भैया काहे घबरा रहे हो, अरे हमको आँख नहीं है, लेकिन जिनको देखने जा रहे हैं वे तो त्रिलोकीनाथ सबको देख रहे हैं ना, वो तो जान तो जाएंगे कि ये अंधा भी लड़खड़ाता हुआ मेरे पास आएगा, बस उन्हीं को देखने की जरूरत है, हम देख के क्या करेंगे। तुम्हारी आंखों में तो संसार भरा हुआ, तुम आए हुए मंदिर और देवता का दर्शन करने, तुम्हारी आंखें घर को याद कर रही हैं, तुम्हारी आंखों में ढठा सा संसार भरा हुआ है, तुम्हारे मन में दुनिया की मांगे भरी हुई हैं, तुम नहीं दर्शन कर रहे हो, और सचमुच दर्शन मैं ही कर रहा हूँ। मैं अंधा होके भगवान के रास्ते में ये कान और आँख और मुंह और तमाम इंद्रियां ये विषयों की ओर ढकेल के बाधा डालती हैं, सो ये फूट जाए सो ही अच्छा। जरे सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, और सन्मुख हो जो राम पद करे न सहसाय। भरत जी कहते हैं कि जरे सो संपत्ति, सदन का सुख, परिवार और राज्य का सुख, संपत्ति और मेरे मित्र और मेरे माता पिता ये सब जल जाएं, मर जाएं, नष्ट हो जाएं, क्यों? इस शर्त के साथ यदि ये भगवान के सेवा में, भक्ति में, उनको याद करने में, उनको प्रेम करने में यदि ये बाधक बनते हो तो ये मरे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। बाधक बन के तो ये मेरा इतना 84 लाख जन्म बिगाड़ा, और ये भी चांस मिला है तो ये भी बिगाड़ेंगे ये। इसलिए यदि अपने अपने वही हैं जो मेरे मालिक की याद करा देते हो, इसलिए गुरु का इतना महात्म्य दिया गया है कि हम जो भूल के जीते हैं, भटक के जीते हैं, सदगुरु की इधर उधर मत ताको, केवल उनको ताको, और उनकी ओर मुझे लगा देता है, उत्साहित करते रहते हैं। हम गिर जाते हैं तब भी उठा के बच्चा जैसा थपकी दे के, प्यार का सहारा दे के गुरु हमें अपना इष्ट बता देता है। इष्ट की ओर शिथिल पाँव से जो चलते हैं, हमारे पाँव में बल डाल देता है, और हम उमंग के साथ में, उत्साह के साथ में भगवान की ओर दौड़ते रहते हैं। इसलिए माँ से भी 100 गुना 1000 गुना उपमा दी गई है कि गुरु महाराज वैसे हैं कि माता से हरि 100 गुना, हरि से 100 गुरुदेव, प्यार करें अवगुण हरें चरणदास सुखदेव। भगवान 100 गुना है, माँ ने तो जन्म ही दिया है, और उस भगवान से भी 100 गुना गुरु महाराज हैं जो प्यार भी करते हैं, मेरे अवगुण हरकते भी हैं, और दुलार दुलार के मुझे वे भगवान की तरफ, मेरा मन शिथिल होता है, मेरा तन शिथिल होता है, संसार में हम बुझे हुए मन से चले लगते हैं, मेरी रफ्तार घट जाती है, तो प्यारा दुलारा, उसको कोई और स्वार्थ नहीं है हमसे, वो निस्वार्थ प्रेम करने वाला है, और दुनिया के सब लोग स्वार्थ से प्रेम करने वाले हैं। मेरा सबसे अपना मेरा ठाकुर है, संत है, मेरा गुरु है, जो हमें प्रभु की ओर लगाता है। इसलिए उसका आशीर्वाद मानते हुए उसके चरणों को पकड़े रहें, और उसके प्यार का महत्व समझें कि वो कुछ ही नहीं चाहिए, वो मेरा हित के लिए मुझे प्यार करता है, और मुझे बुलाता है, लगाता है। 100 बार उसकी दुहाई देते चलें, और इस सत्संग के मंदिर में अपने प्रभु की इस पाठशाला का पाठ याद करें, यहाँ बैठे रहें, हाजिरी लगाते रहें, एक न एक दिन हमारा बन जाएगा, और हम उसकी गोद में जा पड़ेंगे, जीवन कृत्य हो जाएगा, हमारा सब कुछ सार्थक हो जाएगा। यही तमाम प्रार्थनाओं का, भजनों का, सत्संग का, उपदेश का, साधु दर्शन का एकमात्र लक्ष्य है कि हमारी रफ्तार जो संसार धीमा करते रहता है, हर तरह से मन तन धन तीनों मुझे तोड़ते रहते हैं, और गुरु थोड़ा सा सहारा दे के उठा के, कोई गिरा हुआ हो तो क्या करेगा, सयाने लग उठेंगे और धूल झाड़ के बाबू दौड़ो दौड़ो अब तो पहुंच गए हो, और वैसे हमसे पहुंचा देता है। इसलिए गुरु का, साधु का जीवन में लेके जो जीते हैं वो सचमुच सही जीवन वही जीते हैं। उनसे वंचित होकर जो जीते हैं उनको काल तोड़ देगा, हताश कर देगा, और वो मंजिल से गिरे रहेंगे। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, हमारे जीवन में संत मिला, हमारे जीवन में सत्संग मिला। यदि ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया और मंजिल मिल गई।
इसी धन्यवाद के साथ में सदगुरुदेव को धन्यवाद दें, प्रणाम करें और उनसे इसी आशीर्वाद की जांचना करते रहें। हरिओम तत्सत। बोले दयालु सदगुरुदेव महाराज।